पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल है। ऐसे में पार्टियां वहां पहुंच रही हैं और रैलियों को संबोधित कर रही हैं। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी आज बंगाल के खड़गपुर पहुंचे, एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि यहां जो कार्यकर्ताओं का और लोगों का जोश है उसको देखकर साफ ये पता चलता है इस बार बंगाल में बदलाव तय है। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल के अंदर शिक्षा की हालत बहुत ख़राब है। इसके अलावा रात 50 से 55 मिनट के लिए व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम डाउन हुआ था, उसका हवाला देते हुए कहा कि बंगाल 50 और 55 सालों तक विकास से दूर रहा है, लेकिन अब बंगाल के अंदर विकास तय है। साथ ही उन्होंने टीएमसी और ममता बनर्जी दोनों पर पुरुलिया की जनसभा की तरह यहाँ भी कई तरह के आरोप लगाए, सीधा निशाने पे लिया। तो अब देखना यही होगा, पीएम मोदी बंगाल के अंदर 20 रैलियां करेंगे, कल एक बार फिर से बंगाल की धरती पर गरजेंगे। तो क्या पीएम के वहां पहुंचने से समीकरण कितने बदलेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन टीएमसी वर्सेस बीजेपी में फाइट इस बार कड़ी रहने वाली है। हैदर अली, JK24/7 न्यूज़। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर ट्विटर के माध्यम से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि इस सरकार ने आखिरकार क्या बढ़ाया है, महंगाई, बेरोजगारी या अपने मित्रों की कमाई। दरअसल राहुल गांधी ने एक आंकड़ा भी ट्विटर के माध्यम से साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत में पिछले एक वर्ष में मध्यम वर्ग की संख्या घटी है और जो कि मनमोहन सरकार में बढ़ी थी। कुल मिलाकर राहुल गांधी के निशाने पर एक बार फिर केंद्र सरकार रही है। राहुल गांधी असम दौरे पर भी हैं और वहां पर भी उन्होंने केंद्र सरकार को अड़े हाथों लिया। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी का जवाब केंद्र सरकार और बीजेपी किस तरीके से देती है। वीडियो जर्नलिस्ट कन्हैया सिंह के साथ निशांत राय, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली। 12 मार्च रामपुर से 5 किलोमीटर की साइकिल यात्रा अखिलेश यादव ने शुरू की और आज लखनऊ मुख्यालय पर आकर यह साइकिल यात्रा समाप्त हो गई। समाजवादी पार्टी की ओर से सभी कार्यकर्ताओं और बड़े वरिष्ठ नेताओं ने साइकिल यात्रा में भाग लिया। 12 मार्च को शुरू हुई रामपुर से ये साइकिल यात्रा महत्वपूर्ण साबित हुई। दरअसल रामपुर में आजम खां के साथ समर्थन में उतर के सरकार के विरोध में अखिलेश यादव ने 5 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की, जिसके बाद से सभी वरिष्ठ नेता और पार्टी के कार्यकर्ता आज शहर शहर जा कर के साइकिल यात्रा को करते हुए लखनऊ के समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर इस साइकिल यात्रा को समाप्त किया। कैमरा पर्सन रोहित के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ। दरियागंज से कश्मीरी गेट को जोड़ने वाला रोड तकरीबन 1 महीने के लिए बंद रहेगा। सौंदर्यीकरण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि चांदनी चौक सौंदर्यीकरण के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया है। शायद यही बड़ी वजह है जिसके लिए 1 महीने के लिए इस रोड को बंद किया जाएगा। ये रोड बंद होने से जो कश्मीरी गेट के लिए जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। और जो ट्रैफिक एडवाइजरी है उन्होंने ये कहा है कि इसके लिए जो रिंग रोड है, जो हनुमान सेतु की तरफ जाता है, राजघाट की तरफ जाता है, अब उसका लोग इस्तेमाल करेंगे और साफ तौर पर वहाँ से निकलने का 1 महीने के लिए लगातार ये जो रोड प्रतिबंधित रहेगा। और तमाम जो समस्याएं इस रोड के बंद होने से होगी, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है जो दरियागंज से कश्मीरी गेट की तरफ से जाता है। अब लोग इसका रिंग रोड का इस्तेमाल करेंगे और तमाम जो छोटे रास्ते हैं उसका इस्तेमाल करते आएंगे। लेकिन हाल फिलहाल में 1 महीने के लिए लोगों को तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सौंदर्यीकरण के लिए जो प्रशासन की तरफ से कहा गया है ये फैसला लिया जा रहा है। सहयोगी राहुल के साथ केशव मिश्रा, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर हवाई मार्ग द्वारा उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा, जिसके बाद नाथ पंथ के 3 दिवसीय कार्यक्रम में, गोरखपुर विश्वविद्यालय के 3 दिवसीय कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। उसके बाद एक जिला एक उत्पाद के कार्यक्रम के तहत रेडीमेड गारमेंट्स के उद्यमियों से मुलाकात करेंगे, साथ ही उनको संबोधित करेंगे। जिसके बाद मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन के साथ लोगों की समस्या सुनेंगे और उनकी समस्याओं का हल निकालेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 136 विधानसभा में 189 करोड़ की लागत से पर्यटन संवर्धन किया जाएगा, जिसमें धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का संवर्धन किया जाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित के साथ अक्षत जोशी, JK24/7 लखनऊ। देश में एक बार फिर से कोरोना का डर सताने लगा है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने सबको परेशान किया हुआ है। पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज़्यादा
कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। बात पंजाब की करें, महाराष्ट्र की करें, मध्य प्रदेश की करें, ये वो राज्य हैं जहां पर तेजी से कोरोना फैल रहा है और राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। बात राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली में भी अब मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में कई राज्यों ने स्कूल और कॉलेजेस को बंद करने का फैसला लिया है। नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, आंशिक तौर पर लॉकडाउन भी कुछ शहरों में लगाया गया है। वहीं अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या देश में एक बार फिर से क्या लॉकडाउन लगाया जाएगा, क्योंकि अगर इसी तरीके से मामले बढ़ते रहे तो आने वाले समय में जो हालात हैं वो और भी चिंताजनक हो जाएंगे। कैमरा सचिन के साथ प्रण शर्मा। मनसूख हिरन हत्याकांड में जिस तरह से अब एनआईए अपनी जांच कर रही है, माना जा रहा है कि इस सब जांच के दायरे में कुछ बड़े बड़े आला अधिकारी जो हैं पहले से जो पुलिस में तैनात हैं उनके भी नाम बहुत जल्द एक्सपोज हो सकते हैं। जिस तरह से लगातार इस मामले को लेकर जहां एक तरफ मुंबई के पहले ही पुलिस आयुक्त का तबादला किया गया, तो वहीं मौजूदा पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई हेमंत नागराले का बोलना है कि किस तरह से अब वो आने वाले समय में मुंबई पुलिस की छवि को सुधारने का कार्य करेंगे। लेकिन जिस दिशा में एनआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन को लेके जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए लगता है कि आने वाले दिनों में कई बड़े नेताओं समेत बड़े आला अधिकारियों के तबादले मुंबई पुलिस में देखने को मिल सकते हैं, जिसको लेकर के ये माना जा रहा है कई जोन के डीसीपीज और सीनियर पीआई का तबादला भी किया जा सकता है। कैमरामैन अंकुश के साथ अशोक पांडे, JK24 न्यूज के लिए। देश के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबसे बड़ी बैठक बेंगलुरु में हुई। इस बैठक में सबसे बड़ा ये फैसला लिया गया है कि आरएसएस के अब सह सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबले होंगे, जो 2024 के चुनाव की कमान भी संभालेंगे। इसके साथ ही 2025 में आरएसएस को 100 साल पूरे होने वाले हैं, यानी कि 2025 तक होसबले आरएसएस का कंट्रोल रखेंगे। इससे पहले भैयाजी जोशी इस पद पर बने हुए थे, लेकिन 2018 में उन्होंने पद छोड़ने की पेशकश की थी, लेकिन 2019 में चुनाव थे इसलिए उनको ये पद छोड़ने के लिए मना किया गया था। इसके बाद अब ये इलेक्शन हुआ है और इसमें दत्तात्रेय होसबले को ये जिम्मेदारी दी गई है। अब देखना ये होगा 2024 के इलेक्शन में उनकी भूमिका कितनी रहती है और 2025 तक वो क्या इस पद पर रह पाएंगे। कैमरा पर्सन कन्हैया सिंह के साथ मनोज राठौर। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर सुबह उस वक्त हड़कंप मच जाता है जब दिल्ली से लखनऊ जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस के जनरेटर और लगेज कोच में आग लग जाती है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके हिसाब से दिल्ली से लखनऊ जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस जब सुबह गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो उसके जनरेटर कार और लगेज की बोगी में आग लग जाती है, जिसके चलते गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से ये शताब्दी एक्सप्रेस 1 घंटा 35 मिनट की देरी से चलती है। दमकल विभाग की टीम को सूचना मिलती, दमकल विभाग की टीम गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचती है, जहां पर वो तुरंत अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। सुनील कुमार सिंह जो कि दमकल विभाग के अधिकारी है, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि किसी के हताहत होने की अभी तक कोई सूचना नहीं है। हालांकि इस आग को काबू पाने में काफ़ी ज़्यादा उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जनरेटर कार और लगेज बोगी के दरवाजे अंदर से बंद किए गए थे, जिसको तोड़ के अंदर जाना पड़ा। लेकिन जिस तरह एक के बाद एक लगातार रेलवे में अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं, वो यकीनन रेलवे प्रशासन के लिए सवालिया निशान ज़रूर उठाता है। JK24 न्यूज़ के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट। महिलाओं के रिप्ड जीन्स को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान के बाद जो बवाल उठा था, उसके बाद अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बैकफुट पर नजर आए। उन्होंने आकर जनता से माफ़ी मांगी, साथ ही उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो बयान उन्होंने दिया था वो भारतीय संस्कृति और उसके मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में था। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वो मातृशक्ति के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं और यदि इस बयान से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो इसके लिए वो जनता से माफ़ी मांगते हैं। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि संवैधानिक रूप से भी हर व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कपड़े पहन सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री के इस माफ़ीनामे के बाद ये जो बवाल चल रहा है लगातार, शायद उम्मीद है कि ये बवाल थम जाए। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक शर्मा के साथ विशाखा चौधरी, JK24 न्यूज़। गुरुग्राम शहर में दिन दहाड़े शूटआउट की वारदातें बढ़ रही है। ताज़ा मामला गुरुग्राम के पालम विहार इलाके का है, जहां कुछ अज्ञात हमलावरों ने एक निजी कंपनी में कार्यरत चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के ऊपर उस वक्त गोली चलाई जब वो अपने घर के लॉन में बैठे थे। वो गोली उनके हाथ में लगी, जिसके बाद वो अज्ञात हमलावर गोलियां चलाते हुए फरार हो गए। हालांकि पुलिस के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा है। पुलिस का कहना है कि छानबीन जारी है। माना जा रहा है
कि इस शूटआउट के पीछे गैंगस्टर सूबे गुजर का हाथ है। सूबे गुजर हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है, जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम है और अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कैमरामैन विनय के साथ कपिल गोल, JK24 न्यूज, गुरुग्राम। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। अपने इन 3 दिवसीय दौरे पर कल अमेरिकी रक्षा मंत्री ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वहीं अब से कुछ देर पहले रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की गई, जहां पर भारत के CDS जनरल बिपिन रावत समेत तीनों सेना के प्रमुख भी मौजूद रहे। इस बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी कर लॉर्ड ऑस्टिन और राजनाथ सिंह ने भारत और अमेरिका की साझी रणनीतिक प्रतिबद्धता को दोहराते हुए इस बात को एक बार फिर से रेखांकित किया है कि भारत और अमेरिका दोनों विश्व की शांति और विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही साथ कल रात लॉर्ड ऑस्टिन ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। अजीत डोभाल की मुलाकात के बाद लॉर्ड ऑस्टिन ने ट्वीट कर इसे एक बेहतरीन मुलाकात बताते हुए भारत और अमेरिका के संबंध राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में और बढ़ने की बात कही है। वीडियो जर्नलिस्ट कन्हैया सिंह के साथ मैं चंदन भारद्वाज, JK24 न्यूज के लिए। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं।